Hello students, where I am here, I am back. हस्ब वादा मैंने आपको कहा था कि दूसरी वीडियो के साथ हाजिर हो जाऊंगा, तो अब मैं हाजिर हूँ। अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा टॉपिक है आइंस और उसके अक़साम। इंतहाई अहम टॉपिक है स्टूडेंट्स, इंतहाई बेसिक टॉपिक है और आराम से गौर से पूरी वीडियो को देखना। अगर पसंद आ जाए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखना, लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है। थैंक्स स्टूडेंट्स। आज हमारा टॉपिक है आइन के आइन क्या होता है और इसके अक़साम कितने हैं। तो आज हम पढ़ेंगे आइन के डिफिनीशन, उसके दो मेन टाइप्स, एटॉमिक आइंस और मॉलिक्यूलर आइंस। फिर एटॉमिक आइंस में हम पढ़ेंगे एटॉमिक कैटाइंस, एटॉमिक एनाइंस, और मॉलिक्यूलर आइन में हम पढ़ेंगे मॉलिक्यूलर कैटाइंस और मॉलिक्यूलर एनाइंस। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आइन। व्हाट इज आइन स्टूडेंट? आइन का डिफिनीशन ये है, चार्ज्ड पार्टिकल। चार्ज्ड पार्टिकल इज कॉल्ड आइन। जिस पार्टिकल पर चार्ज होता है, पार्टिकल का मतलब क्या है? पार्टिकल का मतलब एटम है, पार्टिकल का मतलब मॉलिक्यूल है। जिस पर पॉजिटिव चार्ज हो या नेगेटिव चार्ज हो, चार्ज दो किस्म के होते हैं आपको पता है, तो उसको आइंस कहते हैं। अब आइंस की क्लासिफिकेशन क्या है? एक होता है एटॉमिक आइंस, जो एटम के ऊपर प्लस या माइनस चार्ज आता है, और दूसरा किस्म होता है मॉलिक्यूलर आइन, जो मॉलिक्यूल के ऊपर पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज आता है। सबसे पहले इस पोर्शन को डिस्कस करते हैं, उसके बाद मॉलिक्यूलर आइंस की तरफ आते हैं। तो एटॉमिक आइंस, चार्ज ऑन एटम्स। जब एटम के ऊपर चार्ज आता है, चार्ज ऑन एटम्स। एटम्स विद अ चार्ज, atom with a net charge is known as atomic ions। और नेट चार्ज क्या हो सकता है? पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी। तो हम आगे बढ़ते हैं। अब पॉजिटिव चार्ज वाले को कैटाइंस बोलेंगे और नेगेटिव आइंस वाले को एनाइंस बोलेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स, आपको पता है और आप अगले चैप्टर में पढ़ेंगे भी कि पीरियोडिक टेबल में तीन किस्म के एलिमेंट्स होते हैं बाय प्रॉपर्टीज। एक किस्म की को हम बोलते हैं मेटल्स, दूसरे को नॉन मेटल्स और तीसरे किस्म को मेटालाइट्स कहते हैं। ये अलग बहस है, अलग चैप्टर है, उस पर अलग वीडियोस हम बनाएंगे इंशाल्लाह। यहां पर हम जिक्र करते हैं मेटल्स और नॉन मेटल्स की। तो मेटल्स पीरियोडिक टेबल के लेफ्ट साइड पर होते हैं। जब राइट की तरफ हम जाते हैं तो फिर नॉन मेटालिक कैरेक्टर शुरू होते हैं, और ये भी हम वहां पर एटॉमिक साइज और एटॉमिक रेडियस में पढ़ेंगे पीरियोडिक टेबल में, कि लेफ्ट साइड पे मेटल्स होते हैं, उसका साइज बड़ा होता है। जब राइट की तरफ हम जाते हैं तो साइज छोटा होता जाता है। अब मैं कुछ एग्जांपल्स, यहां पर मेटल्स है तो इसका साइज बड़ा है, जब राइट की तरफ हम जाते हैं तो एटॉमिक साइज छोटा होता है। क्यों? ये पीरियोडिक टेबल वाला टॉपिक है, वहां पर पढ़ेंगे। फिलहाल इतना ही। एटम्स, मेटल्स, लेफ्ट साइड पे मेटल्स होते हैं, ठीक है। मेटल्स हैव लार्ज एटॉमिक साइज, इसका एटॉमिक साइज बड़ा होता है, ये भी ठीक हो गया। अब जब एटॉमिक साइज बड़ा होता है तो वैलेंस शेल में जितने भी इलेक्ट्रॉन है, एक है, दो है, तीन है या चार है, उन वैलेंस इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के दरमियान फासला ज्यादा होता है, अट्रैक्टिव फोर्स कम होता है, तो ये आउटर इलेक्ट्रॉन लूजली हेल्ड होते हैं। दीज आर अट्रैक्टेड वीकली बाय द न्यूक्लियस। अब इस इलेक्ट्रॉन को हटाने के लिए एनर्जी भी कम दरकार होगी, ठीक है। तो दे हैव लो आयोनाइजेशन एनर्जी वैल्यूज। व्हाट इज आयोनाइजेशन एनर्जी? द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द वैलेंस शेल ऑफ एन आइसोलेटेड गैसियस एटम। जब एक एटम गैस फॉर्म में होता है, जुदा होता है, दूसरे के साथ उसका अट्रैक्शन नहीं होता, उसके आखिरी शेल से इलेक्ट्रॉन हटाने के लिए जितनी एनर्जी दरकार होती है
उसको आयनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। ये भी पीरियोडिक टेबल का टॉपिक है। ठीक है, हम ये भी जानते हैं कि बुनियादी तौर पर एटम न्यूट्रल होता है। एटम के ऊपर किसी किस्म का भी चार्ज नहीं होता। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन। और आप जानते हैं कि प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। जब ये दोनों तादाद में बराबर होते हैं तो एक दूसरे के असर को कैंसिल कर देते हैं और एटम बुनियादी तौर पर न्यूट्रल होता है। ठीक है, अब हम मेटल ले लेते हैं। मेटल, और जब मेटल इलेक्ट्रॉन लूज करता है, खारिज करता है, तो इस एम और मेटल, इस मेटल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है और ये इलेक्ट्रॉन खारिज करता है। क्यों इलेक्ट्रॉन खारिज करता है? ये भी एक बात है। इसलिए कि एटम्स पीरियोडिक टेबल में जो एलिमेंट्स होते हैं, नोबल गैसेस, जिसको हम 18 ग्रुप का नाम देते हैं या 8A ग्रुप का नाम देते हैं, उनके वैलेंस शेल्स कंप्लीट होते हैं। उनकी वैलेंस शेल कंप्लीट होते हैं, उनकी एनर्जी कम होते हैं, वो स्टेबल होते हैं। इसके अलावा जितनी भी 112 एलिमेंट्स हैं नोबल गैसेस के अलावा, उनके लास्ट शेल्स कंप्लीट नहीं होती, उनकी एनर्जी हाई होती है, वो अनस्टेबल होते हैं। वो ट्राई करते हैं इन ऑर्डर टू स्टेबलाइज देमसेल्व्स एंड इन ऑर्डर टू गेट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नोबल गैसेस। ठीक है, इस यूनिवर्स में एवरीथिंग गोज टूवर्ड स्टेबिलिटी। हर एक चीज स्टेबिलिटी की तरफ जाता है, अपने आप को स्टेबलाइज करता है, अपनी एनर्जी लो रखता है। जैसा कि अगर पानी हम फर्श पर डाल दे तो ये हाई लेवल से लो लेवल की तरफ जाते हैं स्टेबिलिटी गेन करने के लिए। हीट हॉट एंड से कोल्ड एंड की तरफ जाता है स्टेबिलिटी। अगर हम किसी ऊंची जगह पर खड़े हैं तो हम अनस्टेबल होते हैं, हम डरते हैं जब तक हम नीचे न आ जाए। ये भी एक बात है। अगर हम दरख्त पर चढ़ते हैं तो वहां पर हम गैर महफूज अपने आप को महसूस करते हैं। जब नीचे जमीन पर आते हैं तो फिर हम स्टेबल हो जाते हैं, हम रिलैक्स हो जाते हैं। आप जो बैठे हैं ये वीडियो देख रहे हैं, ये क्या है? स्टेबिलिटी के लिए कि आप अपने आप को स्टेबलाइज करते हैं, नॉलेज गेन करते हैं। ठीक है, तो अब आते हैं यहां पर सोडियम का मैं मिसाल ले लेता हूं। सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है। इसका मतलब यह है कि इसके अंदर टोटल 11 इलेक्ट्रॉन्स है। और जब 11 इलेक्ट्रॉन्स है तो 11 प्रोटॉन्स भी होते हैं। बेसिकली एटॉमिक नंबर इस प्रोटॉन नंबर, तो इसके अंदर 11 प्रोटॉन है और 11 ही इलेक्ट्रॉन होंगे। 2 इलेक्ट्रॉन पहली शेल में होते हैं, 8 दूसरे में होते हैं और 1 इलेक्ट्रॉन तीसरी शेल में होता है। और आपको पता है कि फर्स्ट शेल कंप्लीट होता है बाय 2 इलेक्ट्रॉन, उसको हम डॉपलेट रूल बोलते हैं। और आखिरी मदार शेल कंप्लीट होता है बाय 8, जिसको हम ऑक्टेट रूल बोलते हैं। अब इसका आखिरी मदार कंप्लीट नहीं है। मदार का मतलब है शेल या एनर्जी लेवल या ऑर्बिट। तो ये इस आखिरी शेल से 1 इलेक्ट्रॉन को खारिज करता है और अपना दूसरा शेल बाय 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करता है और नियॉन नोबल गैस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हासिल करता है और अपने आप को स्टेबलाइज करता है। तो इस इलेक्ट्रॉन्स को हटाने के लिए यहां पर ये डायग्राम भी आप देख सकते हैं। यहां पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बाद में डिस्कस करेंगे। सोडियम के पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, दूसरे में 8 इलेक्ट्रॉन है और आखिरी में 1 है। जब हम इसको एनर्जी प्रोवाइड करते हैं तो इसके आखिरी शेल से ये इलेक्ट्रॉन निकल जाता है। ठीक है, तो जब इलेक्ट्रॉन निकल जाता है तो इलेक्ट्रॉन की तादाद कम होती है। यहां पर मैंने डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन भी किया हुआ है। तो इलेक्ट्रॉन हटाने के लिए एनर्जी दरकार होगी। अब 11 एटॉमिक नंबर है 11, तो इसका मतलब यह है देयर आर 11 प्रोटॉन। एक प्रोटॉन के ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज होता है, तो 11 प्रोटॉन के ऊपर 11 पॉजिटिव चार्जेस होंगे। ये मैंने 11 पॉजिटिव चार्जेस अरेंज किए हैं, आप देख सकते हैं। अब एटम बुनियादी तौर पर न्यूट्रल होता है तो 11 इलेक्ट्रॉन्स होंगे और उसको मैंने नेगेटिव चार्ज से जाहिर किया है, ये न्यूट्रल है। अब जब सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन खारिज करता है तो प्रोटॉन तो न्यूक्लियस में वही 11 रह जाते हैं, लेकिन शेल्स में इलेक्ट्रॉन की तादाद एक कम होती है और ये इलेक्ट्रॉन मैंने 10 अरेंज किए हैं। तो अब इस प्रोटॉन के बैलेंस के लिए इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो यही चार्ज इस सोडियम के ऊपर आ जाएगा और सोडियम के ऊपर चार्ज आने से ये आयन बन जाता है। हमने कहा है कि चार्ज पार्टिकल इज कॉल्ड आयन।
अब इलेक्ट्रॉन की लॉस की वजह से जब पॉजिटिव चार्ज आता है तो उसको कैटाइन कहते हैं, और एटम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया तो उसको एटॉमिक कैटाइन कहते हैं। अब आते हैं दूसरी एग्जांपल की तरफ। एक एटम एक इलेक्ट्रॉन भी लूज कर सकता है, दूसरा भी लूज कर सकता है, तीन भी लूज कर सकती है, लेकिन दूसरी इलेक्ट्रॉन के निकालने के लिए, रिमूव करने के लिए एनर्जी ज्यादा दरकार होगी। एग्जांपल लेते हैं मैग्नीशियम, एटॉमिक नंबर इज 12, एटॉमिक नंबर इज प्रोटॉन नंबर यू नो। तो इसके न्यूक्लियस में 12 प्रोटॉन होंगे, इलेक्ट्रॉन कुछ इस तरह तरतीब में होंगे, पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8 और तीसरे में 2 होंगे। अब 12 प्रोटॉन है तो 12 पॉजिटिव चार्जेस है, 12 इलेक्ट्रॉन ही होंगे शेल्स में, तो 12 नेगेटिव चार्जेस है, और बुनियादी तौर पर मैग्नीशियम न्यूट्रल है। अब अगर हम इसको एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, जिसको हम आयनाइजेशन एनर्जी बोलते हैं, तो इस मैग्नीशियम के लास्ट शेल से पहले एक इलेक्ट्रॉन खारिज होगा, फिर दूसरा होगा स्टेपवाइज में, और इसके ऊपर +2 चार्ज आ जाएगा। कैसे? यहां पर 12 प्रोटॉन 12 इलेक्ट्रॉन बैलेंस फोर्स है, एक दूसरे का असर कैंसल कर देते हैं, लेकिन 2 इलेक्ट्रॉन्स के इखराज से 2 इलेक्ट्रॉन्स अब कम हो गए। प्रोटॉन तो 12 है लेकिन इलेक्ट्रॉन 10 रह गए। इन 2 प्रोटॉन के लिए बैलेंसिंग इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो ये +2 चार्ज मैग्नीशियम के ऊपर आएगा। तो इसको कहते हैं एटॉमिक कैटाइंस। पॉजिटिवली चार्ज आयंस आर कॉल्ड कैटाइंस, और ये पॉजिटिव चार्ज जब एटम के ऊपर आता है तो उसको एटॉमिक कैटाइंस कहते हैं। दिस इज मोनो पॉजिटिव आयन एंड दिस इज डाई पॉजिटिव आयन। अब आती है स्टूडेंट्स दूसरे पोर्शन की तरफ, एनाइंस, एटॉमिक एनाइंस। एटम के ऊपर नेगेटिव चार्ज भी आता है, क्योंकि नॉन मेटल जो होते हैं उनके शेल्स कंप्लीट नहीं होते हैं, और वो अपने शेल को कंप्लीट करने के लिए अगर एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है तो एक ले लेते हैं, 2 भी ले सकते हैं, 3 भी ले सकते हैं, और अपना शेल कंप्लीट करते हैं ताकि वो स्टेबलाइज हो जाए। अब आते हैं राइट साइड पे, तो हम जब राइट पे जाते हैं तो नॉन मेटल शुरू होते हैं, और नॉन मेटल्स के साइज छोटे होते हैं। तो यहां पर मैंने लिखा है नॉन मेटल। नॉन मेटल विल फॉर्म एनाइंस। नॉन मेटल है स्मॉल एटॉमिक साइजेस, इसका एटॉमिक साइज छोटा होता है, तो ये अपने शेल को कंप्लीट करने के लिए इलेक्ट्रॉन लेता है, क्योंकि साइज छोटा है। इनकमिंग इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन हम ऐड करते हैं, उस और न्यूक्लियस के दरमियान फासला कम होता है, अट्रैक्शन ज्यादा होता है, तो ये इलेक्ट्रॉन पिकअप करता है और अपना शेल कंप्लीट करता है। ठीक है, तो इस इलेक्ट्रॉन गेनिंग कैपेसिटी को इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहते हैं। सो non-metals have high electronegativity values and electron affinity values. They will gain electrons. लेकिन बुनियादी तौर पर मेटल की तरह नॉन मेटल भी न्यूट्रल होते हैं, और जब नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं, ये इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं, तो चूंकि इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है, इसने नेगेटिव चार्ज जज़ब किया, तो नॉन मेटल Nm नॉन मेटल के ऊपर -1 चार्ज आएगा, और नॉन मेटल atom having negative charge is called anion. Negatively charged ions are called anion. अब आते हैं स्टूडेंट एग्जांपल की तरफ। यहां पर मैंने एग्जांपल लिखा है फ्लोरीन का। फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर है 9। पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है और दूसरे में 7 इलेक्ट्रॉन है। क्योंकि दूसरा शेल बाई 8 कंप्लीट होता है, तो अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए ये एक इलेक्ट्रॉन जज़ब करता है, और ये इलेक्ट्रॉन कहां से लेता है? ये मेटल से लाते हैं। मेटल जो इलेक्ट्रॉन लूज करता है वो नॉन मेटल गेन करता है। ठीक है, अब एटॉमिक नंबर 9 है, प्रोटॉन 9 है, इलेक्ट्रॉन 9 है, दोनों तादाद में बराबर है, तो फ्लोरीन इज न्यूट्रल एटम। जब ये एक इलेक्ट्रॉन जज़ब करता है तो उसकी दूसरी शेल में इलेक्ट्रॉन की तादाद 8 हो जाती है। अब एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गया, इसके बैलेंस के लिए प्रोटॉन तो नहीं है, इन 9 प्रोटॉन ने 9 इलेक्ट्रॉन को बैलेंस किया हुआ है, तो ये नेगेटिव चार्ज इसके ऊपर आएगा, और इसी को हम एनाइन बोलते हैं। नेगेटिवली चार्ज आयन इज कॉल्ड एनाइन। क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज एटम पर आ गया तो इसको एटॉमिक एनाइन कहते हैं। अब आती है एक और एग्जांपल की तरफ। ऑक्सीजन भी नॉन मेटल है, स्मॉल एटॉमिक साइज वाला एटम है, जिसका एटॉमिक नंबर 8 है। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये है कि पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे और दूसरे में 6 होंगे। अब दूसरा शेल तो कंप्लीट नहीं है, बाई 8 कंप्लीट होता है।
इसको कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है शेल कंप्लीट करने के लिए? 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। जो इलेक्ट्रॉन मैग्नीशियम या सोडियम खारिज करता है वही ये गेन करेगा। ये क्लोज कंटेनर में मिक्स होंगे, तो एक लूज करेगा, दूसरा गेन करेगा। अब जी ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन करता है, तो पहले से तो ये बैलेंस है, 8 एटॉमिक नंबर है, 8 प्रोटॉन है, 8 इलेक्ट्रॉन है, 8 पॉजिटिव चार्जेस है, 8 नेगेटिव चार्जेस है, एक बैलेंस फोर्स है। अब 2 इलेक्ट्रॉन की गेन करने से इसके दूसरे शेल में इलेक्ट्रॉन की तादाद 6 की बजाय 8 होती है और 8 से ये अपना दूसरा शेल कंप्लीट करते हैं। लेकिन जब 2 इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो इन 2 इलेक्ट्रॉन के लिए प्रोटॉन तो नहीं होती न्यूक्लियस में, वही 8 इलेक्ट्रॉन है, 8 प्रोटॉन है। तो ये +-2 चार्ज इसके ऊपर आएगा और ये एनाइन बनेगा, तो नॉन मेटल फॉर्म एनाइन। अब ये नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन एटम के ऊपर आ गया, तो इसको हम बोलते हैं एटॉमिक एनाइंस। तो अब आप समझ गए होंगे कि metal form cations and non-metal form anions, why they lose electron in order to complete their last shell and they gain electron for the completion of their last shells. अब एक अहम और इंपॉर्टेंट पॉइंट की तरफ आते हैं और ये है कि cation has always smaller atomic size than its neutral atom. This cation has always smaller size than its neutral atom. And anions have always larger size than their neutral atoms. This anion has larger atomic size than its neutral atom. Why? अल्फाज मैंने लिखे हैं, इंपॉर्टेंट भी लिखा है। कैटाइन का साइज हमेशा अपनी न्यूट्रल एटम से स्मॉलर होगा, छोटा होगा, और एनाइंस का साइज हमेशा अपनी न्यूट्रल एटम से बड़ा होगा। ये डिस्कस करना है। तो यहां पर एग्जांपल देखें, सोडियम का एग्जांपल मैंने रिपीट किया है, यहां पर भी ये भी रिवाइज होगा, यहां पर आपका मसला भी हल होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, इसका एटॉमिक नंबर 11 है, तो पहले शेल में 2, दूसरे में 8, तीसरे में 1 इलेक्ट्रॉन है। जब ये 1 इलेक्ट्रॉन खारिज करता है तो यहां तीसरी शेल से इलेक्ट्रॉन निकल गया, ये इलेक्ट्रॉन खारिज हुआ बाय द एडिशन ऑफ एनर्जी, बाय प्रोवाइडिंग एनर्जी। अब जब इलेक्ट्रॉन यहां से निकल गया तो शेल भी खत्म हो गया। न्यूट्रल सोडियम में कितने शेल्स हैं? 3। यहां पर कितने हैं? 2। वाई? शेल क्या है? अगला टॉपिक है हमारा ये। द एरिया अराउंड द न्यूक्लियस वेयर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम, जहां पर इलेक्ट्रॉन के चांसेस है अबाउट 95% चांसेस है, उस एरिया को हम शेल कहते हैं। जब इलेक्ट्रॉन था तो ये इसको शेल कहलाता था, जब इलेक्ट्रॉन नहीं है तो यह वो शेल भी खत्म हो गया। ठीक है, तो यहां पर 3 शेल है, साइज बड़ा है, यहां पर 2 शेल्स है, साइज छोटा है। तो कैटाइन का साइज हमेशा न्यूट्रल एटम से छोटा होगा, क्योंकि कैटाइन में नंबर ऑफ शेल एज कंपेयर टू न्यूट्रल एटम कम होते हैं। दूसरा भी रीजन है एडवांस क्लासेस में। अब आती है फ्लोरीन की तरफ। तो यहां पर मैंने कहा है कि एनाइन का साइज हमेशा न्यूट्रल एटम से बड़ा होगा। फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर है 9, पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है और दूसरे शेल में ये 7 इलेक्ट्रॉन ब्लैक डॉट से मैंने जाहिर किए हैं। तो कितनी शेल्स है? 2 शेल्स है। यहां से भी आप देख सकते हैं 2 पहले शेल में और 7 दूसरे शेल में, तो 2 शेल है। अब इसका दूसरा शेल कंप्लीट नहीं है, एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। जब ये इलेक्ट्रॉन एक गेन करेगा तो इसके ऊपर तो -1 चार्ज आएगा इलेक्ट्रॉन गेन करने से, और ये इलेक्ट्रॉन दूसरी ही शेल में चला जाएगा, शेल इंक्रीज नहीं होंगे। दूसरी शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, अब ये दूसरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो गई, लेकिन साइज बढ़ गया। अब हैरानगी की बात यह है, ये बात समझे कि यहां पर 2 शेल्स है और यहां पर भी 2 शेल्स है। यहां पर तो शेल का डिफरेंस था, 3 थी और 2 थी। जाहिर है 2 शेल वाला छोटा होगा, 3 वाला बड़ा होगा, लेकिन यहां शेल्स एक जैसे हैं। अब यहां पर देखें, 2 शेल्स है, दूसरी शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स अरेंज है और इक्वल डिस्टेंस पर है। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के दरमियान रिपल्शन होता है, तो एक ये खास फासले पर होते हैं। इन्होंने अपने आप को अरेंज किया है इस एरिया में। अब आपने एक और इलेक्ट्रॉन ऐड करना है, तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर तो नेगेटिव चार्ज होगा,
जब ये इलेक्ट्रॉन यहां आता है तो ये भी इसे रिपेल करता है, ये भी रिपेल करता है, ये भी रिपेल करता है, अलबत्ता न्यूक्लियस इसे अट्रैक्ट करता है। ठीक है, अब इस इलेक्ट्रॉन को जगह देने के लिए ये शेल थोड़ा सा आउटवर्ड बाहर की तरफ बल्ज हो जाएगा, बढ़ेगा, फैलेगा। मैं एक सादा सा मिसाल देता हूं। अगर आप 4 या 5 फ्रेंड्स हैं, कारपेट के ऊपर बैठे हुए हैं, इस तरह के आपकी बॉडीज एक दूसरे के साथ टच है। अब आपका एक और फ्रेंड आ गया, वो भी इस मजमे में आपके साथ बैठना चाहते हैं लेकिन जगह नहीं है, तो आप क्या करेंगे? सोचे। जाहिर है आप थोड़ा सा पीछे हटेंगे उसको जगह देने के लिए। जब पीछे हटेंगे तो रेडियस बढ़ेगा। तो ये इलेक्ट्रॉन थोड़ी सी पीछे हट जाते हैं, ये थोड़ी सी पीछे हट जाते हैं ताकि इस इनकमिंग इलेक्ट्रॉन को जगह दे दे, तो ये शेल फैलता है। तो इसी वजह से N9 का साइज अपनी न्यूट्रल एटम से बड़ा होता है। तो स्टूडेंट्स, दीज वर ऑल अबाउट द आयंस डिफिनीशन, देन टाइप्स, एटॉमिक आयंस, मॉलिक्यूलर आयन वो तो रह जाता है, अब हम कर लेंगे। इसके बाद एटॉमिक आयंस में एटॉमिक कैटाइंस होते हैं और एटॉमिक एनाइंस होते हैं। कैटाइंस मेटल्स बनाते हैं, एनाइंस नॉन मेटल्स बनाते हैं, और ये उसका पूरा डिटेल है। तो चलते हैं दूसरे की तरफ। स्टूडेंट्स, बढ़ते हैं दूसरे टाइप की तरफ जिसको हम बोलते हैं मॉलिक्यूलर आयंस। व्हाट आर मॉलिक्यूलर आयंस? मॉलिक्यूल्स विद अ चार्ज, मॉलिक्यूल्स विद अ चार्ज, जिस मॉलिक्यूल की ऊपर भी चार्ज होता है उसको मॉलिक्यूलर आयंस कहते हैं। हम जानते हैं कि मॉलिक्यूल द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर विच कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली अंडर नॉर्मल कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। आम हालात के अंदर मादे का, मैटर का वो जर्रा जो रिएक्शन में हिस्सा न ले और आजादाना पाया जाए उसको हम मॉलिक्यूल कहते हैं। हाई टेम्परेचर, हाई प्रेशर पे बाकायदा वो केमिकल रिएक्शन करता है, लेकिन हम नॉर्मल बात करते हैं। अब अगर मॉलिक्यूल के ऊपर चार्ज आता है तो उसको मॉलिक्यूलर आयन बोलते हैं। और चार्ज तो दो किस्म का होता है, एक पॉजिटिव, एक नेगेटिव। अगर मॉलिक्यूल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है तो उसको हम कहते हैं मॉलिक्यूलर कैटाइंस। अगर मॉलिक्यूल के ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है तो उसको हम बोलते हैं मॉलिक्यूलर एनाइंस। तो ये भी दो तरह के हैं, जिस तरह एटॉमिक कैटाइंस और एटॉमिक एनाइंस थी, ये भी दो तरह की हो गई। अब मैं एग्जांपल लेता हूं मॉलिक्यूल्स का। तो मॉलिक्यूल्स हमारे पास है मीथेन, ये भी मॉलिक्यूल है। सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, नाइट्रोजन मॉलिक्यूल, ये सिंपल मॉलिक्यूल्स है। इस तरह एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड और बोरान ट्राइफ्लोराइड, ये भी मॉलिक्यूल है। नॉर्मल कंडीशन पर ये आजाद हालत में पाए जाते हैं। ठीक है, अब अगर इन मॉलिक्यूल्स के ऊपर पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव आता है, क्योंकि कैटाइंस है तो पॉजिटिव, ये मॉलिक्यूल है विद अ चार्ज, मॉलिक्यूलर कैटाइन। दिस इज मॉलिक्यूल विद अ चार्ज, दिस इज मॉलिक्यूल विद अ चार्ज, मॉलिक्यूल विद अ चार्ज, और इस तरह इसको मॉलिक्यूलर कैटाइन बोलते हैं। ये भी लॉज ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से बनते हैं। अगर अब इन मॉलिक्यूल के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया तो मॉलिक्यूल विद अ नेगेटिव चार्ज आर कॉल्ड मॉलिक्यूलर एनाइंस। ठीक है, अब यहां पर मैंने इस मीथेन को डिटेल में डिस्कस करना है। आपको पता है कि इसमें कार्बन है और हाइड्रोजन है। कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या है? कार्बन का 6 है। फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है और दूसरी में 4 इलेक्ट्रॉन है। ये 4 इलेक्ट्रॉन डॉट्स की शक्ल में मैंने अरेंज किए हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। क्योंकि इलेक्ट्रॉन का इखराज वैलेंस शेल से होता है, वैलेंस शेल में ऐड भी होते हैं और वैलेंस शेल में शेयर भी होते हैं। क्योंकि मसला वैलेंस शेल का होता है, इनकम्प्लीशन तो वहां होता है, इनर शेल तो ऑलरेडी कंप्लीट होते हैं। ऐसा तो नहीं हो सकता है कि इनर इनकम्प्लीट हो और बाहर वाला कंप्लीट हो। ठीक है, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या है? 1। इसके पहले शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो इसका पहला शेल 1 इलेक्ट्रॉन मौजूद होने की वजह से इनकम्प्लीट है, इसमें 2 रह सकते हैं। और इस दूसरा शेल जो है वो 8 इलेक्ट्रॉन से कंप्लीट होता है, लेकिन इसमें 4 है। तो अब ये कार्बन अपना एक इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन वाले इलेक्ट्रॉन से शेयर करता है।
दूसरा इलेक्ट्रॉन बी यहाँ शेयर करता है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शेयर करता है, एक यहाँ पे शेयर करता है, और शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से इसका और हाइड्रोजन के शेल्स कंप्लीट हो जाते हैं। याद रखिए, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन विल बी काउंटेड विद बोथ द एटम्स। शरीक इलेक्ट्रॉन दोनों एटम की न्यूक्लियाई अट्रैक्ट करते हैं तो उसके साथ काउंट होते हैं। अब ये शेयर्ड इलेक्ट्रॉन काउंट करें अब कार्बन के साथ, 4 तो इसके अपने हैं, 1 2 3 4, ये हो गई 5 6 7 8। ठीक है, अब शेल तो कंप्लीट हो गया बाई 8। इसका मकसद भी यही था, ये शेयर्ड इलेक्ट्रॉन इससे काउंट करे 2 हो गई, यहां पर भी 2 हो गई, ये भी 2 और ये भी 2। फर्स्ट शेल बाई 2 कंप्लीट हो गया और मीथेन मॉलिक्यूल बन गया। अब अगर हम इस मीथेन मॉलिक्यूल को अल्फा रे से बम्बार्ड करे, एक्स रे से बम्बार्ड करे या हीट करे, तो यहां से एक इलेक्ट्रॉन निकल सकता है। बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉन का बना होता है। अगर एक इलेक्ट्रॉन निकल जाए फिर भी ये एक इलेक्ट्रॉन कार्बन और हाइड्रोजन दोनों का न्यूक्लियाई अपने तरफ अट्रैक्ट करेगा और दोनों एटम जुड़े रहेंगे। तो इस इलेक्ट्रॉन की निकालने से इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है, ये मॉलिक्यूलर कैटायन हो गया। यहां पर एक और एग्जांपल है, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर है क्या 8। फर्स्ट शेल में 2 है, दूसरे में 6 है, तो 6 इलेक्ट्रॉन 2 4 6 मैंने अरेंज की है। दूसरे ऑक्सीजन के लिए भी 6 है। तो एक ऑक्सीजन एटम दूसरे ऑक्सीजन एटम के साथ अपने 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करता है और डबल कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन बॉन्ड में हिस्सा नहीं लेते और इसको हम बोलते हैं लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब ऑक्सीजन एटम से ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बन गया, तो ये एक मॉलिक्यूल है, स्टेबल है। इलेक्ट्रॉन शेयरिंग से इस ऑक्सीजन का शेल भी बाई 8 कंप्लीट हो गया और ये भी बाई 8 कंप्लीट हो गया। इसको हम बोलते हैं ऑक्टेट रूल्स। ठीक है, अब इस ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को अगर हम हीट करते हैं, इससे एक्स रे गुजारते हैं, तो इससे एक इलेक्ट्रॉन का इखराज हो सकता है, ये वाला ये वाला ये वाला, कोई भी वाला, बॉन्डेड वाला भी इसका इखराज भी हो सकता है। तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा और इसको हम बोलेंगे मॉलिक्यूलर कैटायन। ठीक है, अब आते हैं मॉलिक्यूलर एनाइन की तरफ। 2 एग्जांपल मैंने लिए हैं। BF3 बोरान आपको पता है एटॉमिक नंबर 5 है, फर्स्ट शेल में 2 है, दूसरी में 3 इलेक्ट्रॉन्स है। इसके साथ फ्लोरीन बॉन्ड बनाता है, एटॉमिक नंबर 9 है, पहले के साथ 2, दूसरी शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इनके वैलेंस शेल्स इनकम्प्लीट है और ये ट्राई करते हैं टू कंप्लीट देयर लास्ट शेल्स। अब फ्लोरीन की जो 7 इलेक्ट्रॉन है वैलेंस शेल में, वो मैंने डॉट से जाहिर किए हैं, और बोरान के जो 3 इलेक्ट्रॉन है वो मैंने क्रॉस से जाहिर किए हैं, कि आपको वहां से भी पता चले कि ये क्रॉस वाले इलेक्ट्रॉन बोरान के है और ये डॉट वाली फ्लोरीन के है। और याद रखिए, सिर्फ वैलेंस इलेक्ट्रॉन को अरेंज करना है। ठीक है, अब क्या होगा, ये बोरान अपना एक इलेक्ट्रॉन यहां शेयर करेगा, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा, एक इलेक्ट्रॉन यहां शेयर करेगा, और आपको पता है कि 2 इलेक्ट्रॉन्स की इक्वल शेयरिंग से सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बनता है, और सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड को हम एक शॉर्ट स्ट्रेट लाइन से जाहिर करते हैं। ठीक है, अब ये BF3 मॉलिक्यूल बन गया। लेकिन अब आते हैं शेल कंप्लीशन की तरफ। फ्लोरीन की लास्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन थे, ये बोरान वाला इससे काउंट करे 8 हो गई, इसका भी 8 और इसका भी 8। इसका मसला तो हल हो गया, लेकिन रहता है बोरान। बोरान के साथ शेयर्ड इलेक्ट्रॉन काउंट करे तो बोरान के 1 2 3 अपने हैं, ये भी काउंट करे 4, ये वाला 5, ये वाला 6। तो बोरान का शेल अब भी कंप्लीट नहीं है, 6 हो गई, 8 से कंप्लीट होता है। तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर डिफिशन एटम इस मॉलिक्यूल में मौजूद है। आगे जाकर ये एक इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करेगा, या ये एक फ्लोराइड आयन एक्सेप्ट करेगा और ये BF4 बनाएगा, जिस पर -1 चार्ज होगा। तो इलेक्ट्रॉन अगर गेन करता है फिर भी इसके ऊपर -1 चार्ज आएगा, अगर फ्लोराइड आयन गेन करता है। मेरा मतलब ये है कि बाज मॉलिक्यूल्स ऐसे होते हैं जिसमें सेंट्रल एटम का शेल कंप्लीट नहीं होता, वो इलेक्ट्रॉन फर्दर गेन कर सकते हैं, उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है, जिसको मॉलिक्यूलर एनाइंस कहते हैं। एक आखिरी और इंतहाई अहम बात वो ये है कि मॉलिक्यूलर कैटाइंस आर मोर देन मॉलिक्यूलर एनाइंस। मॉलिक्यूलर कैटाइंस की तादाद बहुत ज्यादा है एज कंपेयर टू मॉलिक्यूलर एनाइंस। लेकिन क्यों?
जरा सोचिए क्यों। अब मैं इसी मिसाल को दोहराता हूं कार्बन वाली का। जब कार्बन एटम, यहां पर मैं ये इस तरह, ये कार्बन है और इसके साथ 4 हाइड्रोजन अटैच है, ठीक है, ये CH4 है। एक इलेक्ट्रॉन कार्बन का है, एक हाइड्रोजन का है यहां पर, और यहां पर भी एक हाइड्रोजन का एक कार्बन का। ये मैं डिटेल में बता रहा हूं आपको। ये वाला, ये हाइड्रोजन वाली न्यूक्लियाई है और यहां पर कार्बन का न्यूक्लियस है। ये शेयर्ड इलेक्ट्रॉन ये न्यूक्लियस भी अट्रैक्ट करता है, इस वजह से इसके साथ काउंट होते हैं। और ये हाइड्रोजन वाला इलेक्ट्रॉन कार्बन का न्यूक्लियस भी अपने पास अट्रैक्ट करता है, तो ये हाइड्रोजन वाला इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के साथ भी काउंट होता है। इस वजह से हमने ये लाइन ड्रा की है। अब देखिए, कार्बन का लास्ट शेल सेकंड शेल बाय 8 कंप्लीट है, तो क्या हम इसको इलेक्ट्रॉन ऐड कर सकते हैं? नो, जरूरत नहीं है। 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन तो समा नहीं सकती एक शेल में, लास्ट शेल में, पहले में 2। तो इससे हम मॉलिक्यूलर एनाइन नहीं बना सकते, इसको जरूरत नहीं है, इसका शेल कंप्लीट है। लेकिन इससे हम मॉलिक्यूलर कैटाइन बना सकते हैं, मॉलिक्यूलर कैटाइन बना सकते हैं। इलेक्ट्रॉन इससे हम एक रिमूव कर सकते हैं बाय मींस ऑफ अल्फा रेज, एक्स रेज, बाय हीटिंग। यहां पर देखिए, इस ऑक्सीजन का शेल कंप्लीट है 2 4 6 8, उसका भी कंप्लीट है 2 4 6 8। ये वाला मॉलिक्यूल है। तो क्या हम अब मजीद इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को दे सकते हैं? नहीं, उसका ऑक्टेट कंप्लीट है, इसका भी और उसका भी। तो इससे मॉलिक्यूलर एनाइन बन सकता है? नहीं। लेकिन मॉलिक्यूलर कैटाइन इससे बन सकता है बाय रिमूविंग वन ऑफ दीज लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यहां से या यहां से। तो मॉलिक्यूलर कैटाइन बना सकती है, लेकिन मॉलिक्यूलर एनाइन नहीं बना सकती। सो स्टूडेंट, दीज वर ऑल अबाउट द आयंस, types of ions, cations, anions, atomic cations, molecular cations। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट जरूर करना।